बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। पर वो क्या बोल रहा है? कुछ नहीं सर। ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेल हम देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर फ्यू की पॉइंट्स, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरे साथ साथ लिखो। इन अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन ए ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल circuit, always the position of component, always the position of components in series, series है, only series, so series को underline करना, only in series can be interchanged, can be interchanged without without any effect of various parameters of circuit, various parameters of circuit। इसका क्या क्या मतलब है ये कि अगर तुम्हारे पास एक ब्रांच हम निकाल दें पूरे टोटल सर्किट में से, एक कोई ब्रांच हम निकाल रहे हैं जहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक बैटरी है, इसको सेल कहते हैं, और यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये है 5 ओहम, दिस इज 3 ओहम एंड बैटरी 10 वोल्ट की है। ठीक है, इसको रीअरेंज किया जा सकता है, अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअल में तो नहीं कर सकते। फॉर थेरोटिकल कैलकुलेशन, फॉर थेरोटिकल कैलकुलेशन to simplify this, we can write this in such a way that like this, 5 ohm and 3 ohm together one side, and then you can place a battery over here। ठीक है, it will not affect any change in the configuration of the circuit। so ये आ गया 5 ohm, 3 ohm यहाँ पे, and this is 10 volt। ऐसा क्यों किया हमने? because when we solve the bigger circuit, ऐसा करने से हमारा सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नाउ दिस टू वी कैन इजीली से दिस टू आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो द इक्विवेलेंट ऑफ दिस टू हमने लिखा 5 6 7 8 8 ओहम एंड दिस इज 10 वोल्ट ऑफ बैटरी। ठीक है, सो यहाँ से पता नहीं चल रहा था whether they are in series or parallel। so we have some theoretical arrangement in which when these are in series, ये पता चलता है ना ये सीरीज में हो सकते हैं, तो हमने बैटरी की पोजीशन शिफ्ट कर दी यहाँ पे and then we can write these are in series। only remember when series, then only it is possible। ठीक, इसका एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, लिख लो इसे जल्दी। ये कोई ब्रांच हमने ली ए बी, आउट ऑफ टोटल सर्किट एक छोटी ब्रांच हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की। तो आज हम पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल, अभी स्टार्ट किया है। इसके पहले हमने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था। नाउ वी आर स्टडीइंग द ग्रुपिंग ऑफ सेल, मतलब बैटरी सीरीज पैरेलल में लगाएंगे, एक और एक से ज्यादा बैटरीज होंगी और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस उनके साथ होगा। तो ऐसे टाइप के सर्किट कैसे सॉल्व करें? दिस इज द लास्ट बिट ऑफ द फेज 1 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो मैं आगे, लिख लिया लोगों ने? अनुराग, प्रणव, यस सर। ऋषिका, लिख लिया सर। लिख लिया सर। गुड। चलो एक एग्जांपल यहाँ पे, एग्जांपल कुछ ऐसे सर्किट दिया है, 3 ओम रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट बैटरी, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, एंड देयर इज अगेन 4 ओम रेजिस्टेंस ओवर हियर
फिर नीचे जाते हैं और एक रेजिस्टेंस हमें मिला 8 ओम और फिर एक बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, कौन सा पार्ट? इसका वोल्टेज 20। ओके, सो अभी इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। यहाँ पे 2 बैटरीज है और 3 रेजिस्टेंसेस है। इसको हम इंटरचेंज करते हैं, इसकी बैटरी की पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। अगर ये बैटरी में उठा के यहाँ पे लगाओ तो ये तीनों सीरीज में बन जाएंगे। तो सीरीज में है तो हम बैटरी की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। अभी देखो जब मैं बैटरी की पोजीशन इंटर रहा हूँ ये सर्किट कैसा दिखेगा, ताकि हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो ये 3 रेजिस्टेंस यहाँ लगा दो इस प्रकार से। ओके राइट, और नीचे हम बैटरी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये 20 वोल्ट की बैटरी, ये माइनस, ये प्लस, और यहाँ पे ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये माइनस और ये इसका प्लस एंड। ठीक है, ये 8 ओम, ये 3 ओम एंड दिस इज 4 ओम। दिस बैटरी इज ऑफ 20 वोल्ट एंड दिस इज ऑफ 10 वोल्ट। देखो यहाँ पे क्या किया, कीप वन थिंग इन माइंड, ये तो आ गई तीनों सीरीज में, फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इनके टर्मिनल के साइन देखना क्या हुआ, साइन चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तुमने ये 10 वोल्ट निकाल के जब आप सर यहाँ लगाओगे तो ये प्लस आएगा और ये माइनस आना चाहिए था, लेकिन आपने माइनस लिखा, क्यों ऐसा माइनस आया? देखो ये निगेटिव टर्मिनल ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे अरेंजमेंट में जब हम लिखेंगे वो अरेंजमेंट वैसा ही होना चाहिए। सो दिस नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, सो दिस नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। सो टर्मिनल के बैटरी के टर्मिनल्स इंटरचेंज नहीं करना है, पोजीशन चेंज करेंगे लेकिन टर्मिनल इंटरचेंज नहीं होने चाहिए। इसलिए इसको जब मैंने उठा का तो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, अनुराग माइक बंद करो, पीछे नॉइज आ रहा है ना। इसको अभी लिखते हैं, व्हाट यू कैन राइट, इनकी एडिशन 30 प्लस 10 इज 20 प्लस 10 विल बी 30। वो आगे बताएंगे, हम नेगेटिव और पॉजिटिव साथ साथ चलेंगे तो 2 बैटरीज का एडिशन होता है। फॉर जस्ट एग्जांपल इतना समझ लो कि नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल की एडिशन होती है, और ये तीनों सीरीज में है, तो 8 प्लस 3 प्लस 4 विल बिकम 15 ओहम, और बैटरी की एडिशन हमने की। सब्ट्रैक्शन भी होती है बट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है तो वो ऐड होता है। नेक्स्ट स्लाइड में उसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज 30 वोल्ट। ओके ऑलराइट, और करंट अगर कोई हमें पूछेगा, करंट इन द सर्किट नाउ, दिस इज 30 अपॉन 15 दैट इज 2 एम्प। ठीक है सर इस टेस्ट में कुछ प्रकार से सवाल आया था कि जहाँ पे मतलब बीच में एक रजिस्टर और दोनों तरफ एक एक 12 वोल्ट की बैटरी थी, और सर दोनों का मतलब वो था वो, हाँ 12 वोल्ट था, तो सर उस केस में तो फिर कैंसिल जाना चाहिए था बिकॉज उनके टर्मिनल्स अपोजिट थे। मैंने वीडियो सॉल्यूशन बनाया, आज अपलोड कर दूंगा, ओके चेक कर लें। yes. कल मैंने 11th स्टैंडर्ड का किया, आज तुम्हारी बारी, आज तुम्हारा अपलोड कर दो। ओके सर। चलो ये बेसिक हमने पढ़ लिया, टॉपिक का नाम दे दिया हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल। की पॉइंट्स में हमने कहाँ से लिया कि सीरीज रेजिस्टेंस होते हैं तो बैटरी की पोजीशन हम इंटरचेंज कर सकते हैं। नाउ वी डाइव इनटू द कोर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। हेडिंग लगाते हैं, पहले सीरीज ग्रुपिंग देखेंगे, फिर पैरेलल और फिर मिक्स्ड। ठीक, इजी वाला टॉपिक है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर। ग्रुपिंग ऑफ सेल, ये हेडिंग के अंदर हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बैटरीज सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाई है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमें कुछ इस प्रकार से बैटरीज दी जाएगी। फॉर एग्जांपल ये एक टर्मिनल पॉजिटिव
नेगेटिव, उसका ये छोटा इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, हमने देखा था। आइडियल बैटरी रहेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, लेकिन जनरली इंटरनल रेजिस्टेंस को होता है, तो हम छोटे आर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ईएमएफ हमने दिखाया E1 और इसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। फिर उससे और एक बैटरी लगाई है हमने, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव था, ये दूसरे बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये छोटा सा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक है। ऐसी दो बैटरीज हमने जोड़ी है बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। ऑलराइट, अभी इसमें क्या कहते हैं, क्या करना है, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन में आएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज एडिशन ऑफ दिस टू सेल्स। तुम यहाँ पे कह सकते हैं पहला ग्रुप ये था, तुम इस प्रकार से इसे अंडरलाइन करो, दिस इज द फर्स्ट बैटरी एंड दिस इज द सेकेंड बैटरी, ठीक है। इसको कहो दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2। अब ये दोनों एडजेसेंट जुड़े हुए हैं, तो बैटरी की एडिशन होगी, तो इक्विवेलेंट बैटरी हमें निकालनी। अगर ये दो बैटरी को एक ही बैटरी से हमें रिप्लेस करना है, इसको E2 दिखाना चाहिए, E2 equivalent EMF of the battery will be E1 plus E2, ठीक है। and what about the resistances, ये रेजिस्टेंस तो सीरीज में है, these resistance are in series। अगर इसको विजुअलाइज करने के लिए हम थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे, तो बैटरी की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, प्रीवियस स्लाइड से हमने देखा। तो इसको हम यहाँ से लिख देते हैं, हाउ वी कैन राइट, दिस इज ए टर्मिनल, पॉजिटिव, फिर दूसरी बैटरी, इसका पॉजिटिव, ये निगेटिव, पर से लिख दो, ये यहाँ पे भी EMF1 EMF2, ये R1 और ये R2, ठीक। इसको उठा के यहाँ लिख दिया, and R equivalent will be equals to R1 plus R2। ये R और E एक जैसा लग रहा है, तो इसको R1 R2 ऐसा लिखो, E फॉर EMF, R फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं ताकि हमें याद रहे। फॉर अ ग्रुप ऑफ सेल, फॉर अ ग्रुप ऑफ cell that we always define equivalent EMF and equivalent internal resistance, internal resistance replace the group of cell by a single equivalent cell, by a single equivalent cell, ठीक। मतलब ये जो है, इस कॉम्बिनेशन को हम सिंगल बैटरी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिंगल बैटरी एंड अ सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये B, तो ये कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 और रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। This whole circuit, if we want to replace by a single cell and the single internal resistance, we have to do this manipulation. So instead of representing all these two battery, if you want to single battery and the single resistance, so see their terminal पॉजिटिव नेगेटिव आया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो जस्ट ऐड हम करते हैं, इसे अंडरलाइन किया और हम आगे चले। इसको ऐसा करो, केस 1, केस 2 देखते हैं। कम टू द केस 2,
यहाँ पे अगर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन सर 1 मिनट वापस आएंगे? हाँ ठीक, इसे कंप्लीट कर ले फिर साथ में लिख लेना दोनों। पहले देख लो इसे कि इंटरनल रेजिस्टेंस उसका इस बार ये निगेटिव यहाँ पे है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका दूसरा ये रेजिस्टर E1 E2 R1 R2 ये B और A। दो से ज्यादा हो सकते तो ऐसी प्रोसीजर रहेगा। तो हमने इसको रिप्लेस कैसे करना है, पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से ये दूसरा सेल इसका नेगेटिव टर्मिनल इसका पॉजिटिव टर्मिनल था, इंटरनल रेजिस्टेंस एक जगह पे, बैटरीज एक जगह पे R1 और ये R2, ये B टर्मिनल और ये A टर्मिनल, ये E1 और ये E2। तो इसका कॉम्बिनेशन में हमने देखा एक ही सेल लिखेंगे। अब राइट अ सिंगल सेल and the single resistance between A and B। यहाँ पे हमने देखा नेगेटिव टर्मिनल इज अटैच विद नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। सो इक्विवेलेंट EMF विल बी इक्वल्स टू E1 माइनस E2, बट रेजिस्टेंसेस की एडिशन होगी, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। स्टिल दे आर, इनका क्या लेना देना पॉजिटिव नेगेटिव से, ये दोनों अभी भी सीरीज में है, पहले भी सीरीज में थे, टर्मिनल कैसे ही लगाओ इनका कोई लेना देना नहीं, दे ऑलवेज विल बी इन सीरीज। तो इनकी हमेशा एडिशन ही रहेगी। इनके टर्मिनल को देख के हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। सो वी हैव रिटन इट इज E1 माइनस E2 एंड दिस इज R1 प्लस R2। एंड इफ देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो व्हाट वी से, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर यहाँ पे कर लेते हैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर यहाँ पे एक से लगा देते हैं ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सभी कॉम्बिनेशन कवर करते हैं। ले लो ये पॉजिटिव, विल टेक दिस एज नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा है ठीक है। दिस इज बी, E1 R1 E2 R2 E3 R3 E4 R4 ठीक है। अगर इसका E इक्विवेलेंट देखा जाए तो क्या आ जाएगा, इफ इसी नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, ये नेगेटिव से के साथ ये पॉजिटिव, मतलब कैन वी से E1 माइनस E2 माइनस E3 बट प्लस E4, बिकॉज दिस इज अल्टरनेटिवली कनेक्टेड माइनस और प्लस, तो इनकी क्या होगी एडिशन, ये सब्ट्रैक्ट और ये सब्ट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव के साथ नेगेटिव पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, और ये रिवर्स में तो ये पॉजिटिव। और R इक्विवेलेंट वो तो हमेशा से R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 रहेगा ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड। दो लास्ट स्लाइड में चलता हूँ, किसी का बाकी था ना वो लिख लो। डन, चलो आगे ये वाला देखो। सर
हाँ सर यहाँ पे -83 क्यों किया है? -E3 प्लस के साथ प्लस जुड़ा हुआ है ना, ये प्लस और ये प्लस ओके माइनस आया, जैसे माइनस के साथ माइनस, अपोजिट पोलैरिटीज तो प्लस लेना है। यहाँ पे अपोजिट पोलैरिटीज ज्वाइन है, जैसे कि माइनस के साथ प्लस जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे प्लस लिया। सिमिलर पोलैरिटीज है तो माइनस लेना, सिमिलर पोलैरिटीज है तो माइनस। ओके पैरेलल में क्या होगा, लेट्स सी। दूसरा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। Let's say this is A terminal attached with this battery here with its internal resistance, this one, and नीचे दूसरी बैटरी with the same polarity लेते हैं पहले, and its internal resistance like this. This is R1, R should be with this R1, R2, E1, E2 across these two terminals. हमें इसका इक्विवेलेंट बैटरी फाइंड आउट करना है कितना होगा, ठीक है। छोटा सा डेरिवेशन करते हैं और विल कम टू द रिजल्ट क्या आता है। कंसिडर द पोटेंशियल हियर इज x, और यहाँ पे पोटेंशियल हम 0 कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल x है एंड दिस इज द बैटरी, so the potential at this end will be x minus E1, x minus E1 क्योंकि बैटरी है, राइट। यहाँ पे x पोटेंशियल था तो यहाँ पे कितना होगा, x माइनस E1। सिमिलरली यहाँ पे x पोटेंशियल है तो ये यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी x माइनस E2। यहाँ पे 0 पोटेंशियल, यहाँ पे x, ये टर्मिनल पे क्या होगा, x माइनस E2। ओके, नाउ हम KCL लगाते हैं, अप्लाई KCL। हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला चाहिए, ये ग्रुपिंग ऑफ सेल जब पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट EMF क्या होगा एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। सो वी आर अप्लाइंग KCL टू नोड x नोड को हम KCL लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे और यहाँ पे करंट जा रहा है, ठीक है। सो वी विल से x माइनस R1 अपॉन R1 and x minus E1 upon R1 plus x minus E2 R2 is equals to 0, ठीक है। इन बिटवीन दिस टू पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो लिखा हमने R1 एंड R2 विद देयर रिस्पेक्टिव EMF, ठीक है। V by R is equals to I, ये वाला लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है। नाउ इफ यू सॉल्व दिस फॉर x minus E1 upon R1 is equals to minus x minus R2 upon ये R2. If you separate the variable, you'll get the x is equals to E1 upon R1 plus E2 upon R2 divided by 1 upon R plus 1 upon R2. And what is this x? X is nothing but the equivalent EMF, potential है ना, x represents potential, so x is nothing but the equivalent EMF. So इसी को ही हम लिखेंगे, we will write this as E equivalent which is equals to, इसे repeat दोहरा रहा हूँ मैं, E1 upon R1 E2 upon R2। मैंने ये steps skip कर दी है, यहाँ पे मैंने shortcut लगाया है। If you solve simplify this in terms of x, you will arrive with this result, divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2,
ठीक है, तो ये हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला मिल गया व्हेन cells are connected in parallel combination. When the cells are connected in parallel combination. And what about the R equivalent? हटा सकते हैं ना, Denominator R1 प्लस R2 वाला पार्ट हटा सकते हैं ना, वो मल्टीप्लाई करके। कॉमन नहीं आएगा ना, यहाँ से हम कॉमन नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं सर, अगर आप एलसीएम ले लें फिर R1 प्लस R2 तो काट सकते हैं। हाँ, दिस इज सिंप्लीफाइड वन, वो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। दिस इज द सिंपल वन, क्योंकि इसके आगे हम और 2-3 चीजें लिखेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस की टर्म है एंड ऊपर न्यूमरेटर में इट इज अ combination of EMF and the resistance. So this form will help us to solve when we make more complications. ठीक, अभी दूसरी बात यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होगा इनका 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 1/R1 plus 1/R2 1/R2। ठीक है, फिर इसको हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे पोलैरिटीज क्या है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ नीचे वाला पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, सेम टर्मिनल एक नोड से अटैच है, अपोजिट पोलैरिटी होगी तो क्या करेंगे वो भी देखना पड़ेगा। पहले इतना कर लो कंप्लीट, फिर अपोजिट पोलैरिटी क्या है। चलो आगे, हो गया लिखना। अभी सेकंड केस में हम क्या करते हैं, इसका साइन हटा देते हैं, बैटरी का उल्टा कर देते हैं इसे। दिस टाइम वी आर मेकिंग दिस एज नेगेटिव, this terminal as positive. This is negative and this is positive terminal। ठीक है, अगर ऐसा है तो कुछ नहीं करना, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस कर देंगे। सो इसका E इक्विवेलेंट होगा, इट इज E1/R1 माइनस E2/R2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो ऐड करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। इसे लिख लो, when cells are connected with opposite polarities। पैरेलल में उल्टा कर दिया, सीरीज में अपोजिट पोलैरिटीज थे तो बीच में प्लस साइन था, पैरेलल में अपोजिट पोलैरिटीज है तो माइनस साइन है इनके कॉम्बिनेशन। एंड रिमेंबर रेजिस्टेंस के वहां पे पॉजिटिव साइन है पोलैरिटीज। ठीक, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो। और नीचे एक नोट करेंगे, नोट लिखेंगे। सर 2 मिनट रुकिए, क्वेश्चन लिख लें। हमेशा आता है, ठीक है, लिख लो।
हो गया सर। डन। चलो नीचे एक नोट लिखते हैं, फॉर एन सेल, ऐसे बहुत सारे लंबे सेल्स है, 2 नहीं 10 सेल है, 15 सेल है, 20 सेल, वो कंडीशन क्या होती है, फॉर एन सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर एन सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका E इक्विवेलेंट होगा E1 बाय R1 प्लस माइनस क्यों, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटीज कैसे अरेंज है, E2 अपॉन R2 प्लस माइनस E3 अपॉन R3 एंड सो ऑन, ठीक है, n टाइम्स जितने भी होंगे, डिवाइडेड बाय इट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 एंड सो ऑन n टाइम्स, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इसे थोड़ा छोटा कर दूं, दूसरा सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस नोट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट यहाँ लिखता हूं, ठीक, इफ cells are, if all cells are identical, all cells are identical मतलब ऐसे बहुत सारे सेल हमने यहाँ लगाए हैं और वोल्ट के हैं, सभी 5 वोल्ट के, सभी 2 वोल्ट के, मतलब सबका ईएमएफ सेम है और वो कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तब क्या होगा, इफ ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल ऑफ ईएमएफ ईएमएफ के हिसाब, ठीक है, एंड सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, then E equivalent is equals to E only, E equivalent EMF उसका E ही रहेगा और R equivalent हो जाएगा R अपॉन कितने हैं, if all cells are identical R अपॉन n सेल हमने कनेक्ट किए हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ E रहेगा और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R बाय n, ठीक। इसकी सिचुएशन ड्रॉ कर दूं तो मैं विजुअलाइजेशन थोड़ा बेटर हो जाए और सिचुएशन समझ में, ठीक है। सो वी आर कनेक्टेड विद सच सेल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, with their internal resistances, और नीचे भी कंटिन्यू ऐसे ही है, बहुत सारे n नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है, सबका ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अभी सभी बैटरीज का ईएमएफ E है, मतलब ये जो पॉइंट होगा इसका ईएमएफ E होगा और यहाँ पे मान लेते ये 0 होगा, तो हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ सेम होता है और यहाँ पे हर एक बैटरी का ईएमएफ अगर E है तो ओवरऑल पैरेलल कॉम्बिनेशन का ईएमएफ भी E ही रहेगा, क्योंकि वी नो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, यहाँ पे हर एक बैटरी का ईएमएफ सेम है तो टोटल कॉम्बिनेशन का ईएमएफ भी उतना रहेगा जितना एक बैटरी का है। एंड व्हाट अबाउट दिस रेजिस्टेंसेस, व्हेन वी नो आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, 3 रेजिस्टेंसेस है तो हम क्या लेते हैं R/3, 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल आइडेंटिकल है तो R/4 लेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या R अपॉन n, जितने n टाइम्स इसको जोड़ा है उतने n टाइम्स उसको डिवाइड करेंगे। राइट दिस, तो क्वेश्चन करते हैं फिर इसके ऊपर। हो गया लिख के,
हो गया सर। कोई रिप्लाई दो मुझे। हाँ सर हो हो गया गया कोई सर। लिख रहा है क्या? हो गया सर। Done, चलो sir. आगे चलिए। ओके चलिए क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर। इन द गिवन सर्किट, in the circuit shown in figure, in the circuit shown in figure, find current in 4 ohm resistance. ये सर्किट दिया है। नीचे this is 12 volt battery, internal resistance 3 ohm. This is 18 volt, internal resistance 6 ohm, and this is 4 ohm connected. 4 ohm के अंदर से कितना करंट फ्लो होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले समझ लो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, इन दोनों कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन अगर जोड़ देंगे तो ये दोनों से बैटरी आ जाएगी, तो और सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा सर्किट का। हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, किसी भी क्वेश्चन में सर्किट के इसे सिंप्लीफाई करो एज मच एज पॉसिबल, देखो कि कहाँ से क्या हो रहा है और आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमें बैटरी के कॉम्बिनेशन का, वो हम लगाएंगे। यहाँ पे देखो ये 12 वोल्ट और 18 वोल्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो कैन वी से दिस टू सेल्स आर इन पैरेलल। और उनकी पोलैरिटीज देखो, अभी पॉजिटिव निगेटिव एंड पे जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईएमएफ का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है इक्विवेलेंट ईएमएफ का, E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। पोलैरिटीज अपोजिट है, ये पॉजिटिव के साथ निगेटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करो, किसका इंतजार, 12 बाय 3 माइनस 18 बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6। simplify this, this is 1 upon 1 by 2 which is equals to 2 volt. so यहाँ से हमें मिला E equivalent as 2 volt। रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 ओम, ये 3 और 6 का कितना आया, 2 ओम। 2 ओम। सो R इक्विवेलेंट आ जाएगा टू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 2 ओम। दोनों मिल गए हमें, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट और बैटरी इक्विवेलेंट। ठीक है, रीड्रॉ करते हैं अभी सर्किट इन दोनों से। सो हमें मिल जाएगा ये 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 ओहम और नीचे हमारा 4 ओहम बैठा है कब हमारे इंतजार में, 4 ओहम। ठीक है, ऑल राइट। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा है, 2 और 4 का थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है लास्ट में। 2 और 4 का कॉम्बिनेशन सीरीज में है। सीरीज में हमें पता है करंट सेम होता है, जितना करंट 2 ओहम से जाएगा, जितना करंट 2 ओहम के अंदर जाएगा उतना ही करंट 4 ओहम के अंदर जाएगा। अगर ये दोनों पैरेलल में होते तो हम ऐसा नहीं कह सकते थे। सीरीज है तो हम बोल सकते हैं जितना बैटरी इसमें करंट देगी वही करंट 4 ओम में देगी। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में अलग होगा, वो बात अलग है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं टोटल, ये दोनों सीरीज में है, तो ये जो बैटरी होगी इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 6 ओहम और ये 2 वोल्ट, इस प्रकार से। ठीक है, तो करंट कितना मिलेगा मुझे, I is equals to 2 by 6, that is 1 by 3 ampere. So the current flowing through the 4 ohm is 1 by 3 ampere. इसका आंसर है 1 by 3 ampere.
दिस इज द आंसर। ठीक है, कोई पूछेगा इनके इक्विवेलेंट 2 ओहम से कितना करंट जाएगा, तभी भी आंसर क्या होगा 1/3 एम्पियर। रीजन क्या होगा माइंड में रखना, these two are connected in series, इसलिए हमने इक्विवेलेंट सर्किट में जितना करंट आंसर में निकाला वही करंट 4 ओहम में से जाएगा, बिकॉज these two are connected in series और सीरीज में करंट सेम होता है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। सीधा शॉर्टकट लगा देता हूँ, डायग्राम निकालते हैं। यहाँ पे बैटरी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इस प्रकार, find E equivalent and R equivalent। the given है 6 वोल्ट पिंकी पोंकी, 1 ओहम, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 ओहम एंड 2 ओहम। सर एक डाउट था वेटिंग फॉर 1 मिनट। बिल्कुल पूछो। सर। जब हमारे पास पैरेलल में कॉम्बिनेशन आता है रेजिस्टर्स का जहाँ पे पोलैरिटी डिफरेंट रहती है, तो सर उस केस में मतलब हम किस बैटरी की पोलैरिटी कंसीडर करते हैं जो इक्विवेलेंट बैटरी निकलती है? किस पोलैरिटी का, दोनों के कॉम्बिनेशन की, किसी सिंगल की कैसे होगी? ये और ये अपोजिट पोलैरिटीज में कनेक्टेड है। हाँ ठीक है, तो इक्विवेलेंट जब लगाएंगे जो बड़ी बैटरी होगी उसका टर्मिनल हम वहां पे दिखाएंगे। ओके यू आर आस्किंग दैट राइट? हाँ कि सर। सर अभी ये कॉम्बिनेशन दिखा है या बड़े वाले कॉम्बिनेशन में दिखा है? जो बैटरी का वोल्टेज ज्यादा है उसकी पोलैरिटीज हम दिखाएंगे। ओके ठीक है, सॉल्व करो। यस सर, जस्ट अ मिनट। सर 14 वोल्ट एंड 2 ओम। 14 वोल्ट एंड 2 ओहम। ओके, और कोई? कृतिका, ऋषिका, मुग्धा, प्रेम, सर 3 वोल्ट और 4 ओहम। वैष्णवी। हेलो सर। 3 वोल्ट आ रहा है। ओके, 3 वोल्ट एंड 4 यस आई ओहम। एम हियरिंग। 3 वोल्ट एंड 4 ऑन। देखो क्या करेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन, देखो पहले ये वाले पे फोकस करना। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, अपोजिट पोलैरिटीज में है, तो पहले इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट सॉल्व दिस वन, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिस
आ जाएगा ये E इक्विवेलेंट 10/2 E1 अपॉन R1 माइनस E2, स्मॉल e यूज कर रहा हूँ तो स्मॉल e दिखा रहा हूँ, माइनस E2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, 10/2 माइनस 4/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2, that is 3 आता 5/1, that is 3 वोल्ट। 3 आता हाँ 3 ठीक है, वोल्ट। तो E इक्विवेलेंट आ गया 3 वोल्ट। सेजल तू दुसऱ्या ग्रहावर कस काय चालली गेली परत? सर मेरा सर इन टोटल माइक ऑन 9 करने वोल्ट के और 9 वोल्ट आएगा, ठीक है। 9 वोल्ट 2 ओम। अच्छा अभी इसका ठीक 3 वोल्ट चेक कर ले, यहाँ पे ये 2 और 2, इसका 1 R ओम है ना। इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 1 1 ओम आएगा। शॉर्टकट में लिख दूं, आइडेंटिकल होता है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, दिस 2 डिवाइडेड हाँ बाय 2 हो जाएगा। 3 यहाँ पे होते तो R2 2 ओम है डिवाइडेड सॉरी, बाय हाँ 3 करते। ठीक है, R2 ओम। तो ये आ गया। ठीक है, अभी रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। सर्किट रीड्रॉ करने के बाद ऐसे दिखेगा। ये तो अनटच्ड है, अभी इसको हाथ भी नहीं लगाया हमने, 6 वोल्ट और 1 ओम को, और ये यहाँ से आ गए। अभी देखो पोलैरिटीज कौन सी लिखोगे, 10 वोल्ट वाली। ये वाली या ये वाली? तो हमने 10 वोल्ट वाले देखे क्योंकि वो बिगर बैटरी है, उसके ही हाँ। टर्मिनल हम दिखाएंगे। तो उसका क्या है, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव है, तो वही करो, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, और फिर यहाँ पे ये आ जाएगा बी। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखाया मैंने, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये पोलैरिटी बी। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। उसके वैल्यूज लिख लिए, कितने आई वैल्यूज, नई वैल्यूज ये 1 ओम 3 वोल्ट और और 1 ये ओम। 3 वोल्ट। हाँ। अब ये दोनों चेक करो, अपोजिट पोलैरिटी प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस। माइनस। सेम पोलैरिटी सीरीज में तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 माइनस 3, दैट इज 3 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट वो तो ऐड ही होगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2 ओम। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सर वो कैसे डिसाइड हुआ कि नेगेटिव पोलैरिटी है मेरे हिसाब से? कौन सी? ये 10 वोल्ट। देखो अभी जब ये कॉम्बिनेशन हमने लिया, यहाँ पे जो बिगर बैटरी थी दैट वाज 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट की पोलैरिटी ही हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये यहाँ पे 14 वोल्ट होता तो ये पोलैरिटी दिखाते हम, पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव। ठीक, डन, समझ में आया? जी ओके जी राइट। और फिर यहाँ पे वैलेंट दिखाओगे तो 6 वोल्ट की पोलैरिटी दिखाना। रेजिस्टेंस क्यों निकाला मैंने, पहले बैटरी 6 वोल्ट की पोलैरिटी वाली और रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट कितना है बैटरी? 3 वोल्ट एंड दिस इज 2 ओम। दिस इज द आंसर। और एक क्वेश्चन है, ये दिया है 12 वोल्ट की बैटरी एंड 1 ओम का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अगेन यहाँ पे बैटरी इज गिवन 1 ohm internal resistance, and here is another battery of 4 volt with internal resistance 2 ohm. Find E equivalent and R equivalent. Second battery is also 12 volt.
सॉल्व करिए इसे। सर 2 मिनट। सर 28 वोल्ट 3 ओम। ओके, सो इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं। तो पहले रेजिस्टेंस, इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। बैटरी तो 12 वोल्ट रहेगी, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ 0.5, ठीक है। और ये दूसरा यहाँ पे, so this is 4 volt and this is 2 ohm, this is B, this is A, ठीक है। अभी ये 12 और 4 ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। सो 12 प्लस 4 16 वोल्ट 16 वोल्ट और रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा। दिस इज 2.5 2.5 ओम, ठीक है। ओहम। दिस इज द आंसर, ठीक है। Yes. सर आप वो संडे को क्विज या फिर डालने वाले थे, आप डाले नहीं। संडे को क्विज, राइट, मुझे थोड़ा रिमाइंड करते जाओ यार, मैं सर भूल आप गया। ऐसे हम लोग पहले कर रहे थे ना कि आप एचसी वर्मा के ऐसे डीबीबी बना के दे रहे थे कि मतलब रेगुलरली सॉल्विंग ऐसे इंटरवल पे सॉल्व करके सबमिट करना है, वैसा कर सकते हैं सर इस चैप्टर के लिए भी? बस बहुत वास्ट है। लेट मी थिंक,